अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप तमाम दोस्त काफ़ी बढ़िया होंगे। आज हमारे चैलेंज का चौथा दिन है और आज 10 दिसंबर हो चुका है। आप तमाम दोस्त देख सकते हैं। आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि आज के दिन हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और साथ ही थीम को सिलेक्शन करनी है, क्योंकि थीम सिलेक्शन एक सबसे मुश्किल टॉपिक है। क्योंकि हर यूज़र जो गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाता है, उसका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि भाई मैंने वेबसाइट तो बना ली है, लेकिन इसके बाद थीम कौन सी सिलेक्ट करूँ। क्योंकि मेरी वेबसाइट एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर थी, तो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मेरा एक ही कंसर्न है कि भाई मैंने वो थीम इंस्टॉल करनी है जो कि मेरी वेबसाइट के रेलिवेंट हो। अब आप तमाम दोस्तों को पता है कि भाई क्योंकि फ्री थीम्स में एनिमल्स वाली थीम तो बहुत मुश्किल है वो मिले। तो मैंने थीम फॉरेस्ट के ऊपर एक वेबसाइट जो है अपनी वेबसाइट के रेलिवेंट एक थीम को सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की थीम में मैंने कुछ डेमोस देखे थे, वो आप तमाम दोस्तों को भी दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने 3 डेमोज़ जो हैं वो यहाँ से पसंद किए। यहाँ पे अगर आपको व्यू ऑल डेमोज़ के सेक्शन में आ जाएँ, तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त मैगज़ीन के ऊपर क्लिक कर दें। अब मैगज़ीन के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि अगर मैं सबसे पहले तो मेन पॉपुलर में अगर आ जाता हूँ ना, तो यहाँ पे एनिमल्स की एक थीम पड़ी हुई है, ये है। अब ये एनिमल्स की मैगज़ीन है। अगर मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये जो है टोटली ओवरऑल इसके ऊपर एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बताया गया है, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। अब ये थीम जो है मेरी वेबसाइट के रेलिवेंट है और मिलती-जुलती है, लेकिन मुझे ये थीम पसंद नहीं आई। अब इसके पीछे क्या रीज़न थी, उसकी रीज़न मैं आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि जो मुझे पसंद आई है वो आपको दिखा दूँ। मैं मैगज़ीन के सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा-सा ही नीचे करना है, तो यहाँ पे एक थीम पड़ी होगी, आई थिंक किधर गई ये। अब ये वैसे तो एनिमी के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स के लिए इस वजह से क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे एक एनिमल की इमेज लगी होगी तो साइड में थोड़ा बहुत टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है। तो इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया। ऊपर से इसका नेविगेशन बार भी बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कलर की करेक्शन कर लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, तो यहाँ पे फुटर में भी अपनी मर्ज़ी से वो तमाम चीज़ें दे सकते हैं जो हम देना चाहें, और उसके मुताबिक हम अपना कोई लोगो वगैरह बना लेंगे। और अगर मैं इसके किसी भी आर्टिकल को ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ, तो साइड में आपके जो एनिमल या जो आपका करैक्टर होगा, लाइक जो भी जिस चीज़ को आप ज़ाहिर कर रहे होगे, तो वो यहाँ पे आप साइड बार में दे सकते हो। और यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये मेरा आर्टिकल का टॉपिक होगा, लाइक जो टॉपिक हमारा होगा वो इस तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा साइड बार में। तो इस तरह करके क्या होगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो रही है और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक थीम भी आ रही है। यहाँ पे सिंपल से आपने क्या काम करना है, वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है और वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप तमाम दोस्त वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या काम करेंगे कि इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी हमारी जो है वो डोमेन सिर्फ होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है और इसके ऊपर वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो मैं सिंपल से इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद जो आपकी नेम देना चाहे वेबसाइट का, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिंपल से आपने जो भी यूज़र नेम होगा और वो पासवर्ड होगा वो आप दे दीजिए। और उसके बाद अगर आप इसको ऑलवेज़ पे सिलेक्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली जब भी इसकी नई कोई अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप सेंटर वाले पे रखना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जब चाहो उसको अपडेट कर सकते हो। तो सिंपल से मैं क्या काम करूँगा कि ऑलवेज़ पे रख दूँगा, जब भी कोई वर्डप्रेस की अपडेट नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो जस्ट आपने इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि इस तरह से करके आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। और जैसे ही हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एसएसएल भी एक्टिवेटेड है और डोमेन भी होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है, तो हमें कोई फर्दर कोई और चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और चीज़ मतलब किसी और लंबे झंझट में नहीं पड़ना। तो सिंपल से अब आप जैसे डैशबोर्ड में आएंगे, तो यहाँ पे एडमिन पैनल लिखा हुआ है। अब एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंपल से आपकी वेबसाइट के एडमिन पैनल के ऊपर लेके आ जाएगा। अब जैसे ही आप एडमिन पैनल में आ जाओगे, तो जो आपने सबसे पहला काम करना है वो आपने थीम लगानी है। तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर थीम लगा लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं थीम के सेक्शन में आ जाता हूँ और ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपलोड थीम। अच्छा, थीम अपलोड करने से पहले जो पुरानी थीम्स है ना, उनको एक तो हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। यह और ये अभी एक लगी रहे, जैसे ही हमारी वो थीम इंस्टॉल हो जाती है, अपलोड हो जाती है, तो वो सिंपल से आपने क्या करना है, इसको भी उड़ा देना है। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने अगर थीम बाय की हुई है या परचेजिंग की हुई है, जो आपको ज़िप फाइल मिलेगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
अब हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है, अब सिंपल से आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैं जितनी भी इसकी प्लगइन्स हैं टैग डिव की वो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद देन हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, तो अब हम ना इसका डेमो इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने डेमो को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले अपने सिंपल से न्यूज़पेपर में आ जाना है और प्री बिल्ट वेबसाइट में आ जाना है। तो जिस यूज़र ने इसको रजिस्टर कर लिया वो यहाँ पे आपका रेडी नज़र आ जाएगा, रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो जो डेमो आपने सेलेक्ट की थी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो हमने सिंपली मैगज़ीन के सेक्शन में एक हमने डेमो सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं तो हमारे पास जो मैगज़ीन थी, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके आ जाएं तो हमारे पास ये एनिमी वाली जो थी वो हमने इस डेमो को सिलेक्ट किया था। तो अब सिंपल से हम क्या काम करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फुल डेमो और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ऑटोमेटिकली हमारे पे वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएं। तो जैसे ही आर्टिकल्स इसके इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम एक काम ये करेंगे कि ये सारी की सारी थीम के डेमो कंटेंट को रिमूव कर देंगे और पेजेस को भी रिमूव कर देंगे और बाद में अपने पेजेस को डाल देंगे। यहाँ पे सिंपल से ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अपना डेमो डाटा इंपोर्ट कर रहा है। थोड़ी देर जो है हम लोग वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेमो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपल से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जैसे ही क्लिक करके इसको देखूंगा तो सारा का सारा डाटा यहाँ पे अपलोडेड हुआ पड़ा है। अब ये सारा का सारा जो है डाटा वो उड़ चुका है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल बाकी नहीं है। और अब क्या काम करेंगे, हमने सिंपल से अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई डाटा नहीं है। तो हम सिंपल से आज का क्योंकि टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तो उससे पहले आपने एक सेटिंग कर लेनी है जब तक हमारी वेबसाइट की फुल सेटिंग नहीं हो जाएगी। और जैसे ही आप रीडिंग के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर जब तक हम खुद से अपने आर्टिकल्स अपलोड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। कोई भी सर्च इंजन आके हमारी वेबसाइट को कराल ना करें, तो सेव चेंजेस पे कर देते हैं। क्योंकि कोई भी सर्च इंजन आके हमारी वेबसाइट को कराल करता है तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कोई भी आर्टिकल अगर इंडेक्स हो जाता है तो हमारी वेबसाइट के अप्रूवल होने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडेक्स हुए होंगे और वो डेमो डाटा है। तो इस वजह से हमें ये काम नहीं करना। तो जब तक हम अपने आर्टिकल लिख नहीं लेते, जब तक हम अपनी वेबसाइट की प्रॉपर सेटिंग नहीं कर लेते, तब तक हम उसको किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।